तो जैसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभोर श्रीवास्तव। आज एक बेहद गंभीर चर्चा पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान एएन शर्मा जी, जो वीरेंद्र सहवाग जी जैसे लेजेंड के कोच रहे हैं, और विद्युत मुखर्जी जी हैं, जो बंगाल में कोचिंग देते हैं, साथ ही साइकोलॉजिकल भी डॉक्टर हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे, और चर्चा का टॉपिक ये है कि गौतम के गंभीर कोचिंग पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्यों मंडरा रहा है? खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि कई सालों दशकों के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 0-3 से टेस्ट सीरीज हारी है, और अब WTC के फाइनल में, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भारत को सीरीज हर हाल में जीतनी है। टेस्ट सीरीज हारने के बाद उनकी कोचिंग पर सवाल उठ रहे हैं, और कई एक्सपर्टीज और BCCI के अगर सूत्रों से हवाले से अगर खबर जानी जाए तो ये हो रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको टीम इंडिया में दो हेड कोच दिखाई दें, वनडे और T20 फॉर्मेट के अलग और टेस्ट के अलग। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम एएन शर्मा सर के साथ शुरू करेंगे। सर, गौतम की गंभीर कोचिंग पर चर्चा, खतरा, ये जो बात खबर जो चल रही है, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे हम। देखिए सर, पहले भी हम लोग हारते आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि हम हारे हैं। जब विदेशी कोच से तब भी हम हारे। आप कोच को क्यों दोष देते हो? प्लेयर को तो पकड़ नहीं रहे, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। 40 इनिंग खेल ली, 14 का एवरेज नहीं आ रहा। ठीक है, जब रन बनाने की स्थिति में थे तो रन बनाए, पर एक प्लेयर जिंदगी भर रन नहीं बना सकता। आपने वीरू को जरा सा लीन पैच आया, बाहर कर दिया। इन्हें बाहर करने की हिम्मत क्यों नहीं है? सच्चाई से हम डरते हैं। मेरे को DDCA में एक बार 19 का सेलेक्टर प्रपोज किया जी। और अगले दिन हटा दिया कि ये किसी की सुनेगा नहीं, ये अपनी चलाएगा। हमारे लड़के कैसे खेलेंगे? टेस्ट लेवल पे जो कोच होता है वो क्या जी। कोचिंग करेगा? जी। कभी आपने इंडियन प्लेयर्स को कोच के साथ फॉर्मेशन या स्ट्रेटेजी लगाते हुए सुना है? हिस्ट्री में एक इंस्टांस दे दीजिए। विदेशों के मैं 50 दे देता हूं आपको। जी। तो लेकिन ये ऐसा है बेटा, जी सर। हमारी BCCI के पास पैसा बेइंतहा है। जी। कहीं तो खर्च करना है, तो क्यों ना आपस में बांट लें। एक जी। हेड कोच और बना दो, जी। 10-20 करोड़ उसको भी दे दो। जी। सच्चाई सुनने के लिए काबिलियत नहीं है। यही मैं उस दिन कह रहा था। जी। अभी पिछली दफा जब ये सारे प्लेयर्स बैठे थे, जी। मैंने कोच क्या कर लेगा? अबे प्लेयर को फांसी चढ़ाओ जो रन नहीं बना रहा। वो तो जी। तुम्हारी हिम्मत है नहीं। कोच जी। और ले आओ। देखो बिल्कुल। सर, प्लेयर को आपने काफी चांस दे दिए, ठीक है, उसे रेस्ट दो बेटा। 5-6 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। गवास्कर ने बड़ा अच्छा लिखा, जी। जी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, फिर टेस्ट में रन बनाते नहीं है। जो डोमेस्टिक के वो क्या नाम है, युवराज सिंह ने, डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलेगा वो टेस्ट के लिए या इंडिया के लिए सिलेक्शन के काबिल नहीं होगा। अरे जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो बेचारे, कोई 25,000 दे रहा है क्लब वाले को, कोई 30,000 दे रहा है, कोई क्लब 3 लाख में खरीद रहा है। यार तुम इनको क्लबों को खत्म क्यों नहीं करते? अबे 80 साल 80वां बर्थडे मनाया था मैंने, जब गौतम ये वो वीरेंद्र सहवाग एक हफ्ते से मेरे पीछे पड़ा था, सर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा भाई। गौतम गंभीर, ये सॉरी मोहन चतुर्वेदी पैरों में लेट गया वहां के, सर आज आपके कारण मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। सहवाग बोला सर आपने बना दिया तो खेल लिया। आई एम ए क्रिकेटर, वॉट एवर आई स्पीक फॉर माई स्टेट, फॉर माई हार्ट। बिल्कुल। मैं लल्लो चप्पो नहीं किया करता। अंशुमन गायकवाड़ मेरे को कंधा पकड़ के उठा के लेके गया, नहीं सर आप कह रहे हैं सही है। फिर उसने मुझे ऑफर किया कि आप मेरी एकेडमी ये बड़ौदा में संभाल लो। मैंने कहा यार दिल्ली छोड़ के कौन अहमदाबाद जाएगा। ग्रेट आदमी था, कह रहा दुनिया घुमा दूंगा, तू आ जाए एक बार। आपका सर अनुभव इतना है, और आपने जो भी टॉपिक्स पे अभी बोला था, वो सारे टॉपिक्स बतौर क्रिकेटर, बतौर क्रिकेट किया या बतौर एक क्रिकेट फॉलोअर हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं जानना, सच्चाई सर दिल्ली में हमने क्रिकेट बताना। कोचिज की एसोसिएशन बना रखी है।
हाँ सर, वो जो बहुत जरूरी है, कोचेज एसोसिएशन। आपने जो राह दिखाए वो ऑल ओवर इंडिया में ये होना चाहिए, कोचेज एसोसिएशन जो बनाए। और सर आपने बिल्कुल सही बताया कि हम भी नहीं चाहते कि एक इंडियन कोच है जैसे गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, ये उसके पहले अपना रवि शास्त्री, तो एक के बाद एक इंडियन कोचेस आए। तो वी शुड गिव टाइम, गौतम को और टाइम देना चाहिए। एक मैच ठीक है हो गया, बट आप बिल्कुल सही बता रहे थे कि हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी है, जैसे जय वीरू बोलते हैं शोले का, तो उस हिसाब से अभी का इंडिया टीम में रोहित और विराट को जय वीरू बोला जाता है जब से T20 जीता है। तो उस जगह पे इन दोनों के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे उम्मीद पूरा अक्खा भारत का दर्शकों ने रखते हैं, जो क्रिकेट फॉलोअर्स। मगर ये जय वीरू न्यूजीलैंड सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और शर्मा सर ने बिल्कुल सही बताया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट, जो बोर्ड मैच, तो विराट कोहली तो कितने साल हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, सेम एज 2 साल उसके पहले शायद रोहित शर्मा ने खेला। तो यही हिसाब से तो जो अगर रूल्स है बीसीसीआई का, तो वो जो रूल ईशान किशन के लिए होगा, जो रूल श्रेयस अय्यर के लिए होगा, वही रूल अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड कम बैक, वो सीख के आओ। ये तो सौरव गांगुली के लिए भी था। जब ग्रेग चैपल ने उसको टीम से निकाल दिया, उसको बोला गया कि तुम जाओ वापस आओ, और सौरव इज अ फाइटर, तो उसने बिल्कुल करके दिखाया, जो एक इंडिया कैप्टन हुआ करता था, जिसने बिल्कुल। इतने सारे प्लेयर्स को एक टीम के सूत्रे से बांधा था, जैसे वीरू, युवराज, कैफ, फिर मीन्स अपना राहुल द्रविड़, सचिन, सबको जोड़ के रखा था। इतने सारे स्टॉलवर्स, वीवीएस लक्ष्मण, जाहिर खान, आशीष नेहरा, हर मैच चांस नहीं मिलता था। बट उसी सौरव को जब ग्रेग चैपल ने बिल्कुल तुम परफॉर्म नहीं किए हो, बाहर निकाल जाओ, और बाहर निकालने के बाद बोर्ड ने उसके साथ नहीं दिया, तब सौरव ने वापस आके अपना किस्मत आजमाए। वो जामतारा ग्राउंड में गया, पूना के ग्राउंड में गया, जहां 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल नहीं है, जिसने स्वीट मिलता था, उस आदमी ने लड़के दिखाया। तो ये तो एक माहौल था। आज क्यों हम नहीं, अब शर्मा सर बिल्कुल सही बताया कि पैसा बोलता है। हाँ मैं जी। थोड़ा सा सर जो नाराज हुए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं इसी पॉइंट पे ये जानना चाहता, मैं एक स्टैट्स पढ़ रहा था बहुत पहले। सचिन करीब शायद अगर मैं गलत नहीं तो साल 2013 में रिटायर हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब आखिरी टेस्ट मैच वो खेले थे, और उसी साल उन्होंने रणजी भी खेला था मुंबई के खिलाफ आखिरी में। मतलब साल 2013 में उन्होंने रणजी खेल के पहले रिटायरमेंट लिया, और फिर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी टेस्ट मैच खेल के रिटायर लिया। तो मेरा सवाल यही था, और मैं शर्मा सर से जरूर ये चीज़ जानना चाहूँगा। आप दोनों ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि जब इतने बड़े सीनियर खिलाड़ी, इतने महान खिलाड़ी, सचिन, सौरव, द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, जब इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी डोमेस्टिक में आके खेलते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं, सेलेक्टर्स पे प्रेशर डालते हैं कि उन्हें टीम में रखा जाए, क्यों वो डिज़र्व करते हैं। तो ये हार्दिक पांड्या या किसी भी यंग खिलाड़ी को ले लीजिए, ये अपने दिमाग से क्यों फॉर्मेट चुन लेते हैं कि मैं तो T20 खेलूँगा, टेस्ट नहीं खेलूँगा, या मैं सिर्फ़ टेस्ट खेलूँगा, वनडे नहीं खेलूँगा, या मैं वनडे खेलूँगा, T20 नहीं खेलूँगा, या मैं आईपीएल खेलूँगा, मुझे इंडियन टीम नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? मैं सर शर्मा सर, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और आपके एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं आपसे इतना सीखने को मुझे मिला है, जो शायद मेरे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा रही है। मैं दर्शकों को भी ये देखो, बताता हूँ, आपसे मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। सौरभ एक ऐसा आदमी था जिसने टीम को जोड़ के रखा, जी। प्लेयर्स को बैक करके रखा कि मैं हूं तेरे पीछे, तेरे को कोई नहीं निकालेगा, तू खेल। वीरू को लाने वाला, वीरू के बैक पे खड़े रहने वाला सौरभ था, वरना ये उस समय भी उसको बाहर निकालते। सौरभ पीछे खड़ा रहा, नहीं, जब तक मैं हूं तू खेलेगा। जब प्लेयर को ये बैकिंग मिलेगी ना, तो प्लेयर डबल कॉन्फिडेंस से खेलता है कि यार कप्तान मेरे साथ है। सिलेक्शन में भी तो बैठता है कप्तान। बिल्कुल सही उस है। समय ये था। और चैपल हमारी टीम बिगाड़ने आया था, बनाने नहीं आया था। ये हम समझ ही नहीं पाए कभी। और आपको नीचे के लेवल पे इतने इंटेलिजेंट आदमी मिल जाएंगे। आप इस पे गौतम गंभीर पे क्यों उंगली उठा रहे हो भाई? अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए हैं उसे आए हुए। जी।
वो एक ऐसा प्लेयर है और ऐसा कोच है, जब वो टीम में घुस गया ना, इनको सही करके छोड़ेगा। मैं मैं बिल्कुल आपको सही। सही कह रहा हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ 4 साल, और मैं उसे पकड़ के लाया था अंडर 14 में फर्स्ट टाइम। सारी दिल्ली मेरे अगेंस्ट थी, इसे क्यों खिला रहे हो, इसे क्यों खिला रहे हो, इसके अगेंस्ट थी डेडली। मैंने इसे अंडर 14 खिलाया। मैंने कहा लड़के में, बच्चे में टैलेंट। मैं गौतम को अच्छी तरह, ओएनजीसी में भी मेरे साथ था, वो बहुत थोड़ा अड़ियल किस्म का इंसान है। अभी तो वो टीम देखने में जज कर रहा होगा कि टीम कैसी है। इतनी जल्दी आप टीम को जज नहीं कर पाते। असली में 1 1.5 साल, 1 साल तो कम से कम चाहिए आपको प्लेयर्स को समझने के लिए कि कितनी गहराई में है वो। सही और बात। जहां तक सेलेक्ट, मैं ब्लेम करूंगा सेलेक्टर्स को सबसे पहले। देखो भैया, पिंक बॉल रेड बॉल जो आप बता रहे थे ना, जी सर। क्रिकेट तो क्रिकेट तो उसी वो ही खेली जाएगी, या क्रिकेट का गेम बदल जाएगा। और ये सिर्फ हमारे को बहानेबाजी है। कोई लेदर दूसरा नहीं है किसी बॉल में, सिर्फ ऊपर का कलर हल्का सा अंतर हो गया। तो सर मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? नहीं बेसिक विद्युत गेम सर। तो बेसिक गेम तो वही है आपका। 110%। अगर आपको ड्राइव करनी है तो आप पिंक पे भी लगाओगे, राइट पे, वो रेड पे भी लगाओगे। 100%। हुक करना है दोनों बॉलों को करोगे, शॉर्ट पिच आ रही है तो। ये मैं एक बार मोहम्मद कैफ को सुन रहा था किसी पॉडकास्ट में। वो ये कह रहा था कि वो जिस तरीके की लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहा था वो तो हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट में हर एक बच्चा करता है। अगर उसकी बॉल पे आप बोल्ड हो रहे हो, आउट हो रहे हो, यार मतलब वो उसने तुम 6 तुम बॉलों में 2 बॉल अच्छी आप तुम विकेट दे दिए। बात को घुमाओ नहीं, सीधे पॉइंट पे सर आओ। घुमा नहीं यार रहे, हमारे सर घुमा। बैट्समैन एकदम खड़ूस निकले, जो साला फ्रंट फुट भी नहीं खेल सकते। आपने विराट कोहली नहीं। को देखा, आप जी आउटसाइड द ऑफ स्टिक उसको बॉल फेंक दो, वो आपको विकेट दे दे। जी। उसका ये शॉट चलता है क्रॉस। यार हर कोई थोड़ी ना खेलने देगा। और आप मेरी बात सुन लो, ऑस्ट्रेलिया हमें बुरी तरह से मारेगी। अरे बुमराह पे कब तक रहोगे आप डिपेंड, ये भी तो देखो। जी ऊपर से सर बीजीटी में सामी भी अभी फिट नहीं है। ये सामी का खामियां भी तो एक बहुत बड़ी हमें चुके हैं इंडिया टीम के लिए। जो मोहम्मद सामी का खामियां रही, इधर सामी का एब्सेंस हैड बीन अ वेरी ग्रेट पेनफुल फॉर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली वो उसकी इंजरी बढ़ती जा रही है। वो तो उम्र भी हो रहा है, ही इज एजिंग एंड ही इज रियली ट्राइंग टू गेट फिट। अभी हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल रणजी में वो एमपी के अगेंस्ट में वो वापस खेले। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो एमपी के खिलाफ जो रणजी ट्रॉफी में आए वो बेहतर परफॉर्म करे और वो बीजीटी में सेकंड टेस्ट से कम ज्वाइन करे। बट विभोर जी ने जो मुद्दा उठाया कि गौतम गंभीर का कोचिंग पे खतरा, ये जगह पे हम सचमुच ये न्यूज प्रिंट बहुत सारे खर्चा हो रहा है, बट हमें कोई खतरा नहीं दिख रहा है। कारण कि एक इंडियन कोच है, वो फ्लैम्बॉयंट नहीं है रवि शास्त्री के तरह, उतना बैकअप नहीं है रवि शास्त्री के तरह जो कि कुछ भी बोले कोई भी थिंक टैंक उसको रोक दिया जाए। बट फिर भी गौती को इस बार बीसीसीआई का बोर्ड जो सेक्रेटरी है, जो हम लोगों को पढ़ने को आया, जो सुनने को आया, बोर्ड सेक्रेटरी ने बहुत सारे उनके चॉइसेस एक्सेप्ट कर लिया एंड ही हैज बीन गिवन अ फ्री हैंड। और गौती ने भी रोहित और विराट को जिद पकड़ के रखा था कि दे हैव टू गो टू श्रीलंका एंड प्ले। तब बोर्ड ने उस पे ध्यान डाला तो श्रीलंका में जाके उसको खेलना पड़ा। शर्मा सर सही बता रहे, तो गौतम को अगर टाइम दिया जाएगा, हमें उम्मीद है कि गौती ने बिल्कुल जो थिंक टैंक्स मीन्स जो स्टॉलवर्स है, जो दिग्गज है, जय वीरू का जोड़ी जो बोलते हैं विराट और रोहित का, बट केएल राहुल को उधर भेजा गया था शायद इंडिया ए के इंडिया लिए टू परफॉर्म एज अ ओपनर। तो जो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में उसको दो ना परफॉर्म करने के लिए। सर शर्मा सर, हमारे बंगाल में अब तो कोचेस एक एसोसिएशन अपने दिल्ली डीडीसीए में कम से कम है। हमारे बंगाल में कोचेस फोरम अभी शुरू करने का कोशिश किया है। हमारे एक एक्स क्रिकेटर लेवल से कोच राजेश दानी सर ने, विश्वजीत पटवारी बोल के हमारे एक जूनियर कोच है, स्वागतम भट्टाचार्य, विश्वजीत मुखर्जी, बहुत सारे लेवल एबीसी कोचेस है। इन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, हम भी साथ हैं इनके। तो कोचेस सर ने, शर्मा सर ने बिल्कुल सही बताया, हर एसोसिएशन में अगर कोचेस जो बिल्कुल अपने जिंदगी का
कहीं सुनहरे पल अपने ये बच्चे जैसे एक बच्चे को मीन्स एक प्लेयर को खिलाड़ी को तैयार करने के लिए अपना जिंदगी का कहीं वक्त वो बिताते हैं। दे शुड गेट अ रिकॉग्निशन। जैसे शर्मा सर के बारे में लोग जरूर जानते हैं, बट बहुत सारे कोचेस है जो छोटे छोटे, अभी संजय लाद का नाम आया है जब रोहित ने फ्लरिश किया। बहुत सारे कोचेस है, जैसे मनोज तिवारी का हमारे मानवेंद्र घोष सर थे। तो ऐसे बहुत सारे कोचेस है जिन्होंने काफी देर तक, जैसे रविचंद्र अश्विन, डब्ल्यू बी रामन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। रामन वाज माय क्लासमेट इन लेवल ए, तो उस टाइम पे सुना है अश्विन के लिए उन्होंने क्या सोचा, क्या बोला। रवि एक बैटर से होते हुए नाउ ही हैड टर्न्ड आउट टू बी अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर। वो तो ओपनर बैटर था रविचंद्र अश्विन। तो ये कोचेस के लिए भी कुछ सोचना है। जी और सर, ये हमने सिर्फ बिल्कुल इतना ही कहा था कि पैसा मत दो, हम पैसा नहीं चाहते, पर उनको इज्जत सम्मान तो दे दो। हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है सर। जी हाँ बिल्कुल सर, यही चाहिए, यही चाहिए, हर जगह पे चाहिए, हर ऑल ओवर इंडिया। आज विभोर जी का ये चैनल से हम भी बोलना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट एसोसिएशन में कोचेस जो गांव गांव से बच्चे को कहीं ना कहीं वी में खेलो, बैकलिप बैक स्विंग ये सब सिखा रहे हैं, ग्रिप सिखा रहे हैं, इनके लिए भी आगे आना है। जैसे आज का मुद्दा था गौतम गंभीर कोच फॉर इंडिया, हम तो एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं। जब इनका लड़ाई, इनका जो कश्मकश, जब इनके जिंदगी का पहले पल से जब इन्होंने शुरू किया है, पहला गेंद खेला है, पहला मैच खेला है, पहला टूर्नामेंट खेला है, पहला चैंपियनशिप जीता है। जैसे आपने तो बिल्कुल वीरू को बचपन से लेते हुए आज तक देख रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे कोचेस हैं जिन्होंने अपने जी जान लगा दिया है। बहुत सारे लॉयल प्लेयर्स भी नहीं होते हैं, बहुत सारे, ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे हैं कि आखिर में अगर उसको रणजी तक मिल गया तो पुराने कोचेस को नहीं देखते। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसी कोच के पास भाग जाएंगे। यही तो दिक्कत है, यही हमारे संस्कृति ये तो नहीं सिखाया था ना। एकलव्य को सिखाया था कि एकलव्य का अगर एग्जाम्पल ले, अपने गुरु के लिए वो कितना तक त्याग दिया, खुद का मैं द्रोणाचार्य को नहीं मानता सर, मैं गौतम बुद्ध को मानूंगा। द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा ले लिया। अरे तू दे हाँ, अपना बिल्कुल। अंगूठों से। कोच वो है हाँ, जो अपना दे। राइट राइट, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं, सर। मेरे कोचिंग सेंटर में अगर मैं किसी बच्चे को देखता था यार बड़ा मायूस है, डिप्रेशन में, तो मैं पता लगा लेता था दूसरों के थ्रू क्या बात है। बोला आज रोटी खाने में नहीं है घर में, तो उसकी कोशिश करते थे थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मदद कर दे। सर, तो एक लास्ट कमेंट्स आप दोनों से चाहेंगे इसी मुद्दे पे, जो हमारा टॉपिक का था डिस्कशन का, कि सर जो भी सिनेरियो है आप सबने देखा है और सारे पॉइंट्स जो आपने बताए हैं हमारे दर्शकों ने भी सुने हैं, और जब ये यूट्यूब पे डलेगा तो और लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। और कहीं ना कहीं शर्मा सर आपने जो बहुत बड़ी बातें बताई, वो गंभीर बातें बताई हैं, निश्चित रूप से जब लोग इसे सुनेंगे, चाहे वो क्रिकेट व्यूअर्स हों, चाहे एक्सपर्ट्स हों, चाहे जिस देश के दुनिया के कोई भी खिलाड़ी हों, जब वो ये सुन रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ इस चीज़ से समझेंगे और कुछ बदलाव, अच्छा पॉजिटिव बदलाव ज़रूर होगा। लेकिन लास्ट कमेंट सर हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में जो टेस्ट सीरीज़ हैं या बाकी जो फॉर्मेट्स हैं, टीम इंडिया और कोच, बाकी मतलब ओवरऑल आप सजेशन क्या देना चाहेंगे एज अ कोच या एज अ एक्सपर्ट? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ गौतम गंभीर को कोच बना है तो उसे तीनों फॉर्मेट में बना देना चाहिए। ये बॉल के ऊपर नहीं बदलना चाहिए कि पिंक में ये, रेड में ये, ग्रीन में वो। ये क्या बात है यार, उसे टाइम तो दो, लेट हिम सेटल डाउन एंड ही इज अ गुड कोच। वो आपको रिजल्ट देगा। प्लेयर्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो बड़े हैं, उनके ऊपर आपका कब्जा नहीं है। मैं भी सर से सहमत हूँ। मैं भी सर से इसीलिए सहमत हूँ क्योंकि हमारे इंडियन कोच है एंड वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन गौती की। हमने देखा है एक बिखरा हुआ संसार था केकेआर। हम T20 या व्हाइट बॉल रेड बॉल फॉर्मेट पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मैन मैनेजमेंट का। हम जा रहे हैं कि एक प्लेयर का किस सिचुएशन का स्थिति से कैसे वो समझ पाते हैं। तो गौतम ने देखा कि बिल्कुल वो सामने नहीं आता है, वो बैक पे ही रहता है। लास्ट टाइम जब केकेआर चैंपियनशिप लिया था, या जब वो DDCA के लिए भी खेलता था, दिल्ली के लिए खेलता था, या जब इंडिया, ही इज अ
बैकबोन ऑफ ही वाज अ बैकबोन ऑफ द टीम। हमने 11 साल में वर्ल्ड कप जीता जरूर है, बट उसमें धोनी का छक्का और धोनी का इनिंग्स पे ध्यान दिया जाता है, बट उसका बैकबोन कौन था? गौतम गंभीर था। उस टाइम पे जो 90 प्लस रन गौतम ने किया, वो अगर नहीं होता तब धोनी धोनी आके तो उस जगह पे वो बेस अगर नहीं होता तो धोनी couldn't have done anything। तो गौतम should be given a chance, a very ample time ऐसा chance। उसको हिलाने की उसको जरूरत मिला नहीं है। है। हाँ, अगर बीजीटी में हम अगर 4-0 नहीं कर पाए तब भी हम जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो हारे, वो जीते, वो ड्रॉ करे, बहुत सारे लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। 7 तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जाने का। तो बिल्कुल पॉजिटिव साइन है कि हम बीजीटी में 4-0 जाए। नहीं, ठीक है, हम 3-0 गए, 3-1 गए, 3-2 गए, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, बट लेट्स थिंक पॉजिटिव और हम बिल्कुल जबरदस्त बीजीटी में अपना फाइट और अपना टीम का प्रदर्शन करें। हम दर्शकों से और हमारे पूरा क्रिकेट फ्रेटर्निटी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बी देयर विद द टीम। हम जब किसी ने नहीं कर पाया ठीक है, और जब किसी ने कर पाया तब उसके पीछे दौड़ो, और जब नहीं कर पा रहे उसको जूता मारो, ऐसा नहीं है। बी देयर विद द टीम। जरूर है कि हाँ, फ्लैम्बॉयंसी विराट का था, रोहित का था, बट रोहित इज ऑल्सो प्लेयर्स कैप्टन, जैसे सौरभ था। अभी जो शर्मा सर आप एग्री करोगे, अभी कुछ दिन आप न्यूज प्रिंट मीडिया में भी देख रहे हो, और रोहित का अप्रोच पोस्ट मैच सेशन पे, जो पिछले बहुत सारे सालों से कोई कैप्टन ने अपना जिम्मेदारी खुद सामने आके प्रेस मीडिया के सामने बोला नहीं कि हाँ मैंने टॉस हारा और जीता, जीतने के बाद ये गलत डिसीजन लिया, ये तो रोहित में है। उसने खुद 3-0 होने के बाद बहुत सारे दिन देखा कि मैनेजर आया, कोई और प्लेयर आया, कोई परफॉर्मर आया, तो रोहित ने सामने आके खुद जिम्मेदारी माना कि हाँ एज अ कैप्टन इट्स माय फॉल्ट। तो और ये प्लेयर्स जैसे विराट, ही वाज सपोज टू ट्रैवल टू लंदन, तो उसने अपने बर्थडे लंदन पे सेलिब्रेट नहीं किया, वो तो वापस आया। सर मैं बीच में रोकना चाहूंगा। हाँ विराट जी, और रोहित अब रन नहीं बना रहे थे, दे शुड कॉन्सेंट्रेट कि भाई क्यों हो गया, दे शुड वर्क ऑन इट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम तो वही वही हम सोच रहे थे। एक ही चीज पे आउट हो रहे तो व्हाई नॉट दे करेक्ट इट। हाँ, दे शुड गो बैक टू द बेसिक्स। विराट अपने ही शुड सिट विद, अगर चाहे तो वो सचिन से बैठे, गौतम से बात करे, बिकॉज वो उसको स्पिन बॉल में डिफिकल्टी हो रहा था, और गौतम वाज अ वेरी एक्सीलेंट प्लेयर फॉर स्पिन। वो गौतम के पास जा सकता है। जब विराट ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप, द लाइन ऑफ अनसर्टेनिटी पे आउट हो रहा था इंग्लैंड सफर के बाद, एकदम कई साल पहले, तब उसने सचिन के पास गया, और सचिन हैड टेकन लॉट ऑफ टाइम एंड गिवन हिम द बैकअप। सिमिलरली दिनेश सर के पास रोहित जा सकता है। गो बैक टू हिज बेसिक कोच कि हमें क्या गलती हो रहा है। हम जरूर उनको ऐसा लग रहा था सिंस वर्ल्ड कप फाइनल जैसे हम हार गए कि वो एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, T20 में भी स्टार्ट दे रहा था, वर्ल्ड कप वनडे में भी स्टार्ट दे रहा था, एज अ टेस्ट कैप्टन, एज अ ओपनर, टेस्ट ओपनर वो स्टार्ट दे रहा था। बट ये भी एक्सेप्ट करना है, रोहित के पीछे कोई सौरभ जैसा कैप्टन नहीं है, ये रोहित के पीछे इतने सारे बैकअप भी नहीं है। रोहित को उम्र भी हो रहा है, और रोहित वो स्टार्ट जो देने के वक्त पे वो फेल हो जा रहा है, तो उस जगह पे उसको तो करेक्शन करना है। हाँ सर, 3 पीरियड हर प्लेयर की लाइफ में आता है, हर Yes, sir. प्लेयर की, तो उस पे वर्कआउट उस समय डबल करना पड़ता। सहवाग के लिए मैं जानता हूँ मैंने कितना मेहनत की थी, तो मेरे 11 बजे से शाम के 7 बजे तक सर रिजल्ट भी मिला है। सीमेंट विकेट बिल्कुल। के ऊपर बैटिंग लगाई, सिंथेटिक बॉल से बॉल कराई, तो ये तो इनको खुद करना पड़ेगा, हमारा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जहां तक बोर्ड की बात है, आप जो कह रहे हो कि कोच बदलो, ये नए कोच लाओ, ये महा बेवकूफी होगी, मैं ये कह रहा हूँ। इट विल बी ए ब्लंडर। यू हैव फेथ इन गौतम गंभीर, दैट्स ऑल। बिल्कुल राइट राइट, वी ऑल एग्री विथ यू सर, बिकॉज हम भी वही सोचते हैं कि कम से कम उनको 2 साल 5 टेस्ट सीरीज या 3 टेस्ट सीरीज, कुछ वनडे सीरीज, कुछ T20 सीरीज उसको दिया जाए, कम से कम 2 से 3 कुछ दिन का देखने तो दो, दिया जाए। अभी तो शुरुआत हुई है। सर। और एक एक छोटा सा ट्रांजिशन, सवाल, इस फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। सर और बड़ा शर्मा अच्छा सर, लगा आपने आपसे मिलकर बहुत मिस्टर मुखर्जी, बहुत बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक यू, आई एम थैंक यू सो ऑनर्ड मच बहुत अच्छी सर। लगा। ठीक मैं है सर, बताऊंगा आप बहुत प्लीज बहुत धन्यवाद करिए। आपका आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जो हमारे एक्सपर्ट्स थे जिनकी आपने बात सुनी, बिल्कुल उनका सही कहना था कि कोचेस को एक सीरीज एक मैच से नहीं तोलना जाना चाहिए। और अगर ये खबरें चाहे बीसीसीआई के सोर्सेस से निकल रहे हैं या जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनके जो व्यूज़ पॉइंट आ रहे हैं उसके सोर्सेस के तरफ से निकल रहे हों, फिलहाल ये नहीं होना चाहिए। गौतम गंभीर एक महान खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे कोच भी रहे हैं। आईपीएल फॉर्मेट में भी हमने उनकी कोचिंग देखी है। हालांकि टेस्ट और वनडे अलग फॉर्मेट के खेल हैं, लेकिन फिर भी उनको एक वक्त देना चाहिए और ऑप्शन नहीं चुनने चाहिए। अगर आपने उन पर फेथ करके उनको कोच बनाया तो उनको एक उनकी टाइमलाइन उनको एक देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने व्यू पॉइंट्स अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।